नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। खबर आपके काम की। भाई, फिलहाल विधानसभा चुनाव में हर पार्टी, हर प्रत्याशी जो है बड़े ज़ोरों से अपना प्रचार कर रहे हैं। और फिलहाल हम सोनी नर्सिंग होम में पहुंचे और यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता जो है डॉक्टरों से मिलने पहुंचे और साथ ही साथ वोटों की अपील करने पहुंचे हैं। मिलवाते हैं आपको डॉक्टर कमल गुप्ता से। अब वो जिन लोगों को 20 साल दुकान के हो गए थे उनको मालिकाना हक दिया और ऑटो मार्केट की सभी सड़कें, सभी फड जो कच्चे थे वो पक्के बनवा दिए। तो इतने सारे काम मैंने गिनवा दिए और अभी तो काफ़ी बचे हुए हैं। लेकिन श्रीमती सावित्री जी से पूछ लो कि जी आपने 10 साल में क्या किया। हिसार की बात, प्रदेश की बात, आयुष्मान कितनी बड़ी सर्विस है। ठीक है, डॉक्टरों को कुछ दिक्कत आई, वो एक अलग बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। लेकिन पॉलिसी फेल्योर में आप ये देखिए कि हमने गरीब आदमी का, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के बिल हैं वो एक जो एवरेज फैमिली है वो भी अदा करने में उनको मुश्किल आती है। और मैं तो कहता हूँ कि जब डॉक्टर भाइयों को भी जब दाखिल होकर इलाज करवाना पड़ता है तो तब उनको भी समझ में आती है कि इलाज महंगा है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में इलाज सस्ता है, सऊदी अरबिया से और से। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यूएस में अगर सिजेरियन हो तो 50 लाख रुपए लग जाते हैं। मेरी बेटी ने तो करवाया हुआ है वहाँ। यानी कि एक सिजेरियन की कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा आती है। अब यहाँ जब हम करते थे तो हम तो 5 ही हज़ार में कर दिया करते लेकिन अब जो बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ शायद 50,000 या लाख का बिल आ जाता है। तो लाख का बिल तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन विदेशों में तो 50 लाख आता है। वहाँ से कोई यहाँ आए, 1 लाख की टिकट, रिटर्न टिकट मिल जाएगी और यहाँ ऑपरेशन करवा के चला जाए तो 2 लाख, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके 4-5 लाख रुपए लगेंगे आने जाने का खर्चा। और बड़े उतना ही बड़े हॉस्पिटल में अगर वो अमेरिका में करवाता है तो उसके 50 लाख रुपए लग जाते हैं। अब तो और भी ज़्यादा लगते होंगे। ये बात तो मैं 6-7 साल पुरानी बता रहा हूँ। यानी कि हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड से ट्रीटमेंट सस्ता है, लेकिन हमारे लिए वो भी महंगा है। तो उस महंगाई को देखते हुए मोदी जी ने भी और हरियाणा सरकार ने भी 5 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा किया। और मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया। मोदी जी ने कहा 5 लाख का बीमा जो है आयुष्मान में उनका है जिनकी आय जो है वो 1,80,000 रुपये सालाना से कम है। लेकिन जिसकी 3 लाख है, जिसकी 4 लाख है, तो आमदनी तो वो भी बड़ी कम है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि 70 साल से ऊपर वाला व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, किसी भी इनकम ग्रुप में हो, उसका 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया। ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां और ये LIC वगैरह, ये कोई भी 60 साल से ऊपर का बीमा नहीं करती है। तो 500 साल पहले राम का मंदिर टूटा था, वो बनाने में भी कामयाबी मिली। धारा 370 भी तोड़ने में कामयाबी मिली। और चाहे उरी का हमला हो, चाहे पुलवामा का हो, गलवान घाटी हो, सबका हमने दुश्मन के पेट में घुसकर उनको मारने का काम किया। तो ये सब काम कांग्रेस ने ना देश में किए, ना प्रदेश में किए और ना हिसार में किए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए नहीं वोट मांग रहा कि हमने काम किए। मैं तो आपका भाई हूँ, आपके प्रोफेशन से हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर जब मेडिकल हॉस्पिटल्स में आता है तो वो काम करे, इसलिए वोट नहीं, मैं इसलिए नहीं मांगा। आप 2 दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया, तो आप अपने दोस्त की सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो गलत भी हो तो भी आप अपने मित्र जिसके साथ जा रहे हैं उसका पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे? ये तो नहीं देखेंगे ना कि वो ठीक है, सियाना है, शरीफ है, चाहे कुछ भी है, आपका मित्र है, कैसा गुणी है, अवगुणी है, तो मैं गुणी हूँ, अवगुणी हूँ, कैसा भी हूँ। तो मैं तो उस भाईचारे के नाते आपसे वोट मांगने आया हूँ। और आप 5 तारीख को उठकर
सुबह नहा धोकर और अपने परिवार समेत, अपने गली मोहल्ले के मित्रों समेत आप जाइए और कमल के फूल का बटन दबाकर भाई को विधायक बनाइए। और भाई को विधायक बनाएंगे तो हरियाणा सरकार भी मोदी सरकार की तरह तीसरी दफ़ा बनेगी। और हम जो पेंडिंग काम है, जैसे हमने बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात की है, जैसे हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात की है, जैसे हमने हवाई अड्डे का और विस्तार करने की बात की है, ऐसे हमने ये जो पार्क है ये भी पूरा करवाना है, शमशान भी पूरा करवाना है, उधर से अशोक चक्र का जो स्वागत द्वार है वो भी पूरा करवाना है। और इस तरह से जो डेवलपमेंट जितनी भी की है और भी करवाएंगे। काम किया है, काम करेंगे। 10 साल काम किया है, आगे 5 साल काम करेंगे। तो इस भाईचारे को मानते हुए मैं आपके पास आया हूँ और आप सबकी भाई को जिताना आपकी ड्यूटी भी है, आपका धर्म भी है। और इसी हक से मेरा हक है कि मैं आपसे ये अपील करूं। तो आप सब लोग वो वोटिंग मशीन में पहला ही नंबर है कमल के फूल का, पहला ही बटन दबाओ, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं। तो इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आप इन सबको व्हीकल उपलब्ध करवाएंगे और वोटिंग जो है वो 100% होनी चाहिए और कमल के फूल की होनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी वो सुपर बम्पर रैली थी। हमने जो शामियाना लगाया था और जितने लोग अंदर बैठे थे, हमने वहाँ अनाउंसमेंट की कि एक कुर्सी पर 2-2 बैठ जाएं। तो काफ़ी लोगों ने इस बात को शेयर किया, लेकिन बावजूद उसके भी आधे से ज़्यादा लोग पीछे बाहर खड़े थे, वो हमें नज़र आ रहे थे। और हमारे वक्ताओं ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ये कहा भी कि आपने शामियाना छोटा लगाया। और आदरणीय मोदी जी ने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि भी लोग बाहर धूप में खड़े हैं। तो उन्होंने भी इस बात को, इसका जिक्र किया कि भाई ये शामियाना छोटा था और ये और बड़ा बनाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके इस दुख को मैं दूर करूँगा। ये जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज़, तो मोदी जी की रैली के बाद कुछ उसमें फ़र्क पड़ेगा? जो नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है भी नहीं। लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो ये नहीं देख रहे कि इस सरकार में क्या कमियां थी, वो ये देख रहे हैं कि इस 10 साल में क्या हुआ और पिछले 60 साल में क्या हुआ। तो जब वो पिछले 60 साल का कंपेयर करते हैं तो फिर जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, इनमें थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन पिछले 60 साल में तो जैसे अब यहाँ जो मैं विधायक हूँ, लोगों ने मुझे 10 साल से विधायक बनाया, पर मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी देखते हैं। लेकिन जब वो उससे पिछले 10 साल के विधायक को देखते हैं, वो विधायक तो 10 साल दिखाई नहीं, तो फिर उसमें वो हमारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कम से कम दिखता तो है, बातचीत होती है और सुन भी लेता है। और लेकिन इनसे जो पहले जो और भाई चुनाव लड़े, वो तो 10 साल दिखेंगे नहीं, 5 साल दिखेंगे नहीं। तो जब वो उनको देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं यही ठीक है। ये एक स्वाभाविक बात है। आपका सपना तो हवाई जहाज भी उतरा, अनौपचारिक। और देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने इसका उद्घाटन करवाना था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन आचार संहिता 20 दिन लगभग पहले लग गई, इसलिए हमारा वो लाइसेंस नहीं बन पाया और इसलिए वो उद्घाटन रह गया। लेकिन ईश्वर का संयोग है कि पहला बड़ा जहाज हमारे इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उतरा, तो भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट उसका उद्घाटन करवा दिया। मैंने जब आदरणीय मोदी जी को कहा
कि जी हमने आपसे उद्घाटन करवाना था और ये उद्घाटन तो राम जी ने अपने आप करवा दिया, तो उन्होंने ये कहा कि बड़ा एकदम से तत्पर जवाब दिया कि नहीं, उद्घाटन करने में फिर आऊँगा। आज तो मैं अपने चुनावी उससे आया हूँ, उद्घाटन करने तो मैं बाद में आऊँगा, इसको उद्घाटन ना माना जाए। बड़े बड़े चेहरे आपको जो है सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं, कितना वोटों में इजाफा आप देख पा रहे हैं? ट्रिमेंडस, बहुत ट्रिमेंडस। कल हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, उनके भी 3-4 कार्यक्रम हैं। परसों भी कोई बड़े नेता आएंगे, हो सकता है पूर्वांचल के आएँ, मनोज तिवारी जी आ सकते हैं, लेकिन उनका अभी कंफर्म नहीं है। तरसों को इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आएंगे, उनके भी 3-4 कार्यक्रम हैं, तो लोग उनको भी सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोग तो लगातार आ रहे हैं, वो अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं और हमारा चुनाव जो है आस्ता आस्ता दिन पर दिन जो है वो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, ऊंचाई की ओर। डॉक्टर साहब, आज कमल गुप्ता जी यहाँ आए हैं, इनके आने पर आपको जो लग रहा है कि कितना, मतलब आपको पता है प्रधानमंत्री भी अभी आए हैं, सीएम भी आने हैं और बहुत सारे बड़े चेहरे आएंगे, कितना इनके वोटों में इजाफा आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, हमें तो पूरा यकीन है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीतेंगे और अच्छे कन्विंसिंग वोट्स के साथ यहाँ से विक्ट्री उनकी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता जी बड़े एक्सेसिबल हैं, हर कोई उनसे बड़े आराम से जाके मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है और हमेशा ये हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। एक फ़ोन करने की देर है, इन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति को हेल्प के लिए कभी नहीं कहा कि भाई अवेलेबल नहीं है या कुछ, बहुत अवेलेबिलिटी रहती है। डॉक्टर प्रतिनिधि से ही डॉक्टर गुप्ता जी आते हैं, तो मतलब आप लोग चिकित्सा क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के लिए कितनी फ़ायदा देखते हैं कि डॉक्टर गुप्ता का दोबारा यहाँ से? देखो अगर कोई सर्जन हेल्थ मिनिस्टर है तो आप सोचो कि कितनी हेल्थ में जितने भी कैंसर हैं जो घुसे हुए, उनको काटने का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस और किसको होगा, जिनको अंदर से पता है कि क्या क्या कमियां हेल्थ में हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल सोनी बर्न हॉस्पिटल से आपके साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर कमल गुप्ता, वोटों की अपील करने यहाँ आए थे। सहारा न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, हर अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलेंगे अगली अपडेट में।